बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई अहमियत का सवाल ये कि 19वीं सदी के बाद 20वीं सदी में भी दुनिया का मैदान जंग अफगानिस्तान ही क्यों बना हुआ है। अमरीकी, इजरायली और भारतीय मकासद से तो सभी आगाह हैं। ये चीन यकदम अफगानिस्तान में क्यों आना चाहता है? ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी है? क्या चीन सिर्फ महज पाकिस्तान, तालिबान या इस्लाम की मोहब्बत में अफगानिस्तान में आने का ख्वाहिशमंद है, या फिर कौन सी वजह है जो चीन अरबों रुपए की सरमायाकारी अफगानिस्तान में करने को तैयार हुआ? या फिर अफगानिस्तान में ऐसा कौन सा कीमती खजाना छुपा है जो माजी, हाल और मुस्तकबिल की सुपर पावर्स को अफगानिस्तान खींच लाया है? इस व्लॉग में नई खोज आपको बताएगा कि दुनिया के अब तक के सबसे कीमती खजाने यानी लिथियम नामी धात और लिथियम से जुड़ी टेक्नोलॉजी और उन नायाब मादनियात के वो खजाने जो 2050 से लेकर अगली सदी में दुनिया पर राज करेंगे। और यही वो वजह है जो माजी, हाल और मुस्तकबिल की सुपर पावर्स को अफगानिस्तान खींच लाने पर मजबूर कर दिया है। आगे बढ़ने से कबल नई खोज को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, 1970 और 80 की दिहाई में उस वक्त की सुपर पावर सोवियत यूनियन यानी मौजूदा रूस की अफगानिस्तान में मदाखलत बढ़ी तो सादा लोग मुसलमानों को यही बताया गया कि रूस दर हकीकत मुसलमानों पर चढ़ दौड़ा है, इस्लाम को शदीद खतरा है। दिलचस्प बात यह कि तिल ऐब और वाशिंगटन में बैठकर चंद यहूदी और ईसाई जहन साजों ने अफगानिस्तान में रूस का कब्रिस्तान बनाने का फैसला किया और पाकिस्तान से मदद चाही। लेकिन मुश्किल ये थी कि आलमी कवानीन के तहत अमरीकी और पाकिस्तानी हुकूमत बराह रास्त अफगानिस्तान में अपनी फौजों के जरिए रूस के खिलाफ जंग नहीं कर सकते थे। इस मकसद के लिए इस्लाम को बतौर सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करने का फैसला हुआ। पाकिस्तान में मौजूद दाएं बाजू की इस्लाम पसंद जमातों के जरिए दुनिया भर से मजहबी ज़हनीत रखने वाले मुसलमानों को इकट्ठा करके अफगानिस्तान में तरबियत दी गई, जिन्होंने अमरीकियों के साथ मिलकर नारे तकबीर के नारे लगाए और अफगानिस्तान में रूस को शिकस्त दे डाली। रूस के निकलने के बाद खाना जंगी और फिर तालिबान हुकूमत के क़याम और फिर 9/11 के बाद अमरीका और आलमी कुव्वतों ने अफगानिस्तान में एक बार फिर पंजे गाड़ लिए और तब से लेकर आलमी कुव्वतें अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। इन आलमी कुव्वतों की अफगानिस्तान में बैठने की एक मजहबी वजह करार दी जाती है कि असल में इजराइल पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक का खात्मा चाहता है और इस मकसद के लिए अमरीका को इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए ये कुफर और इस्लाम की जंग है और भारत की अफगानिस्तान में मुदाखलत के बायस पाकिस्तान की बड़ी तादाद अफगान वॉर को इसी तनाजुर में देखती है। मगर गुज़िश्ता से इस सदी तक अफगानिस्तान ही मैदान जंग क्यों बना हुआ है? इसकी इस्लाम और कुफर की जंग के नजरिए के अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जंगी नहीं बल्कि वो मादनियाती स्ट्रेटेजिक खित्ता है जो माजी, हाल और मुस्तकबिल की आलमी कुव्वतों सुपर पावर्स को जानबूझकर या फिर जबरदस्ती खींच लाता है। देखिए, अमेरिका और आलमी इदारों के आलम अरब में पंजे गाड़ने और हमेशा के लिए वहां बैठने का मकसद अरबों की सरजमीन से तेल निकालने का खजाना था। लेकिन अब तेल से कहीं गुना कीमती खजाने की बारी है। कहा जाता है कि अफगानिस्तान के संगलाती पहाड़ों, पाकिस्तानी फाटा, KPK और फिर सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में दुनिया के सबसे कीमती नायाब मादनियाती खजाने मौजूद हैं। हकीकत में ये वो वजह है जो माजी, हाल और मुस्तकबिल की आलमी कुव्वतों और सुपर पावर्स को अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अपनी अपनी दिलचस्पी जोड़े हुए हैं। कोई मुल्क मोहब्बत और दोस्ती तो कोई दुश्मनी की बुनियाद पर दर हकीकत इस खित्ते में छुपे कीमती खजाने पर राल टपका कर बैठा है। अब आते हैं लिथियम नामी धात की जानिब। ये जान लीजिए कि मोबाइल फोन्स हो या इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान या इलेक्ट्रॉनिक जंगी असलहा, इन सब में मादनियाती धातों का इस्तेमाल कसरत से होता है और कुछ ही बरस कबल लिथियम नामी धात के तजर्बे हुए जिसके बारे में कहा जा रहा है कि लिथियम नामी धात अगली सदी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मादनियात में से एक होगी। दिलचस्प बात यह है कि लिथियम नामी धात अफगानिस्तान, पाकिस्तान में फाटा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कसरत से नहीं बल्कि यूं कह लीजिए कि दुनिया में सबसे बड़े ज़रख़ायर हैं ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर। इसके अलावा बलूचिस्तान में ज़ेर ज़मीन छुपे तेल और दीगर मादनियात के खजाने दुनिया को इस जानिब खींच रहे हैं। कहा जाता है कि अगली सदी में मोबाइल बैटरी हो या गाड़ियों की या फिर किसी भी नौइयत की बैटरी, वो तमाम तर लिथियम ही से बनाई जानी है। माजी, हाल तो क्या मुस्तकबिल करीब में भी अफगानिस्तान में अमन या मजबूत मकामी हुकूमत के क़याम का अमल दूर दूर तक
دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ عالمی قوتیں اس خطے میں اپنی اپنی برتری کے لیے خانہ جنگی یا جنگی ماحول برقرار رکھیں گی۔ بظاہر امریکہ نے افغانستان سے نکل جانے کا اعلان کیا ہے، مگر حقیقت میں امریکہ نے افغانستان کے اندر خانہ جنگی کا ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے جو افغانستان میں عالمی قوتوں کی افغانستان میں موجودگی کے لیے ایک بہانہ بنا رہے گا۔ افغانستان میں ممکنہ خانہ جنگی طالبان کے مقابلے میں مجاہدین نامی گروپ سے متعلق اہم ترین تفصیلات اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس ویلاگ سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔